मित्तल परिवार में सुबह का माहौल सामान्य था। राध्या घर के कामों में परिवार की मदद कर रही थी और प्रथम अपने कमरे में कुछ जरूरी काम कर रहा था। लेकिन इसी घर के एक कोने में दादी जी के मन में राध्या को लेकर नफरत लगातार बढ़ती जा रही थी। दादी जी खिड़की के पास खड़ी होकर राध्या को देखती हैं और मन ही मन कहती हैं, जब तक ये लड़की इस घर में है, मेरा प्रथम कभी मेरी बात नहीं मानेगा। मुझे इसे मित्तल परिवार से हमेशा के लिए दूर करना ही होगा। रात होते ही दादी जी चुपके से घर के पीछे वाले दरवाजे से बाहर जाती हैं। वहां दो संदिग्ध आदमी पहले से उनका इंतजार कर रहे होते हैं। दादी जी उन्हें देखकर धीमी आवाज में कहती हैं, तुम दोनों को एक काम करना है। राध्या को डराकर इस घर से दूर ले जाना है। मैं चाहती हूं कि वह वापस इस घर में कभी ना आए। दोनों आदमी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। एक आदमी पूछता है, लेकिन अगर वह शोर मचाए तो? दादी जी कुछ पल चुप रहती हैं और फिर कहती हैं, किसी को शक नहीं होना चाहिए। काम ऐसा होना चाहिए कि सुबह तक राध्या इस घर में ना हो। दादी जी उन्हें राध्या की तस्वीर दिखाती हैं। यही है राध्या, इसे किसी दूसरे शहर तक ले जाकर छोड़ देना। इसके बाद यह परिवार खुद समझ जाएगा कि राध्या यहां नहीं रह सकती। दादी जी की आंखों में एक अलग ही साजिश दिखाई देती है। वह मन ही मन सोचती हैं, राध्या के जाते ही प्रथम अकेला पड़ जाएगा। फिर मैं उसके लिए दूसरी शादी की बात करूंगी। मुझे अपने प्रथम की जिंदगी में राध्या बिल्कुल नहीं चाहिए। अगली सुबह राध्या को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश तैयार हो चुकी है। वह प्रथम से मुस्कुराकर कहती है, प्रथम, आज घर में बहुत काम है, आप मेरी थोड़ी मदद करेंगे? प्रथम मुस्कुराकर कहता है, तुम बस कहो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूं। दादी दूर खड़ी होकर दोनों को देख रही होती हैं। उनके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई देती है। तभी राध्या की नजर दादी पर पड़ती है। दादी जी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? दादी तुरंत अपना चेहरा बदलकर कहती हैं, कुछ नहीं बहू, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। राध्या चिंता में उनके पास जाती है, लेकिन दादी मन ही मन सोचती हैं, तुम मेरी चिंता कर रही हो राध्या? तुम्हें क्या पता कि आज रात तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। शाम को प्रथम को अचानक जरूरी काम से बाहर जाना पड़ता है। जाते समय वह राध्या से कहता है, तुम दरवाजा ठीक से बंद कर लेना, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। राध्या सिर हिलाती है। प्रथम के जाते ही दादी को लगता है कि अब उन्हें मौका मिल गया है। कुछ देर बाद घर के बाहर दो संदिग्ध लोग दिखाई देते हैं। वे घर के आसपास नजर रखते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि घर के एक कमरे में राध्या का फोन गलती से रिकॉर्डिंग मोड पर चला गया है। राध्या को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह धीरे से दरवाजे के पास जाती है। बाहर से एक आदमी की आवाज आती है, आज रात काम पूरा होना चाहिए। राध्या चौंक जाती है। कौन लोग हैं ये? वह तुरंत अपने फोन की तरफ देखती है और उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। राध्या बिना घबराए अपनी करीबी रिश्तेदार को संदेश भेजती है, घर के बाहर कुछ संदिग्ध लोग हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। उधर दादी को लगता है कि उनकी योजना सफल होने वाली है। वह उन दोनों आदमियों को इशारा करती है, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, राध्या घर के अंदर से जोर से आवाज लगाती है, कौन है वहां? दोनों आदमी रुक जाते हैं। दादी भी घबरा जाती हैं। राध्या दरवाजे के पीछे खड़ी होकर कहती है, मैंने सब सुन लिया है, तुम लोग यहां क्यों आए हो? कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो जाता है। तभी एक आदमी दादी की तरफ देखता है, हमें तो आपने कहा था कि घर में कोई नहीं जानता। राध्या यह सुनते ही हैरान रह जाती है। दादी जी, आपने इन्हें बुलाया है? दादी का चेहरा उतर जाता है। वह बात संभालते हुए कहती हैं, तुम गलत समझ रही हो राध्या। लेकिन तभी राध्या के फोन में रिकॉर्ड हुई आवाज सामने आ जाती है। दादी की पूरी साजिश का राज खुलने लगता है। उसी समय प्रथम भी घर वापस आ जाता है। वह दरवाजे पर खड़ा होकर सब कुछ देखता है। दादी, ये लोग कौन हैं? दादी के पास कोई जवाब नहीं होता। प्रथम की नजर राध्या पर जाती है। राध्या, तुम ठीक हो? राध्या सिर हिलाती है, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। वह कहती है, प्रथम, दादी ने मुझे इस घर से हमेशा के लिए दूर करने की साजिश की है। प्रथम यह सुनकर दादी की तरफ देखता है। दादी, आपने ऐसा क्यों किया? दादी गुस्से में कहती हैं, क्योंकि मैं तुम्हें राध्या के साथ नहीं देख सकती। मैं चाहती हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की आए। मैं चाहती हूं कि तुम दूसरी शादी करो। घर के सभी लोग यह सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं। प्रथम की आवाज भारी हो जाती है, मेरी जिंदगी का फैसला आप नहीं करेंगी दादी। राध्या की आंखों से आंसू निकल आते हैं। दादी कुछ कहने ही वाली होती हैं कि बाहर पुलिस की गाड़ी रुकने की आवाज आती है।
राध्या द्वारा भेजा गया संदेश समय रहते पुलिस तक पहुंच चुका होता है। पुलिस अंदर आती है और दोनों संदिग्ध लोगों से पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ में साजिश का सच सामने आने लगता है। दादी घबरा जाती हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस को उन दोनों के पास एक और कागज मिलता है। इंस्पेक्टर उसे देखकर गंभीर हो जाता है। यह सिर्फ राध्या के खिलाफ साजिश नहीं है, इसमें मित्तल परिवार के किसी और सदस्य का नाम भी है। प्रथम हैरान होकर पूछता है, इंस्पेक्टर साहब, आखिर इस कागज पर किसका नाम लिखा है? इंस्पेक्टर कागज पलटकर कहता है, इसमें जिस व्यक्ति का नाम है, उसने इन लोगों को राध्या को घर से दूर ले जाने के लिए पैसे दिए थे। दादी यह सुनकर घबरा जाती है। राध्या ध्यान से दादी के चेहरे को देखने लगती है। तभी इंस्पेक्टर कहता है, और सबसे बड़ी बात, पैसे सीधे दादी जी के पास से नहीं गए थे। प्रथम हैरान होकर पूछता है, तो फिर पैसे किसने दिए? इंस्पेक्टर जवाब देने ही वाला होता है कि बाहर से एक महिला की आवाज आती है, पैसे मैंने दिए थे। सभी लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं। दरवाजे पर एक अनजान महिला खड़ी होती है। दादी उसे देखते ही घबरा जाती हैं। प्रथम पूछता है, आप कौन हैं? महिला धीरे से कहती है, मैं वह हूं जिसने दादी जी से मिलकर राध्या को इस घर से हटाने की योजना बनाई थी। राध्या हैरान रह जाती है, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? महिला जवाब देती है, क्योंकि मुझे इस परिवार के बारे में बहुत कुछ पता है, और अगर यह राज सामने आ गया तो सिर्फ दादी जी ही नहीं, कई लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। दादी तुरंत उसे चुप कराने की कोशिश करती हैं। बस करो, यहां से चली जाओ। प्रथम दादी की तरफ देखकर कहता है, नहीं दादी, अब कोई कहीं नहीं जाएगा, आज सच सामने आएगा। पुलिस उस महिला को बैठाकर पूछताछ शुरू करती है। महिला बताती है कि दादी कई दिनों से राध्या को मित्तल परिवार से दूर करने की योजना बना रही थी, लेकिन उसी दौरान किसी तीसरे व्यक्ति ने भी उससे संपर्क किया था। राध्या पूछती है, तीसरा व्यक्ति कौन है? महिला कुछ पल चुप रहती है, फिर कहती है, जिसने मुझे संपर्क किया था वह इसी घर का कोई अपना है। ये सुनते ही सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। प्रथम कहता है, आपको उसका नाम बताना होगा। महिला अपना फोन निकालती है और एक पुराना संदेश दिखाती है। संदेश देखकर राध्या के चेहरे का रंग बदल जाता है। वह धीरे से कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। प्रथम पूछता है, राध्या, तुम किसे पहचान रही हो? राध्या कुछ बोलती नहीं। तभी दादी अचानक कहती हैं, राध्या, तुम किसी पर भी शक मत करना। प्रथम दादी की तरफ मुड़ता है, दादी, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको डरने की जरूरत क्यों पड़ रही है? दादी चुप हो जाती हैं। इंस्पेक्टर फोन अपने कब्जे में ले लेता है। अब इस संदेश की जांच होगी, सच कौन बोल रहा है ये जल्द सामने आ जाएगा। पुलिस दोनों गुंडों को साथ लेकर बाहर चली जाती है, लेकिन जाते जाते इंस्पेक्टर प्रथम से कहता है, आप अपनी पत्नी को अकेला मत छोड़िए। जिस व्यक्ति ने यह योजना बनाई है वह अभी बाहर हो सकता है। प्रथम राध्या का हाथ थामकर कहता है, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। राध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ दादी अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती हैं। वह फोन निकालकर किसी को कॉल करती है। सब गड़बड़ हो गया है, पुलिस को सब पता चल गया है। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आती है, घबराइए मत, अभी सिर्फ एक सबूत सामने आया है, असली सबूत तो मेरे पास है। दादी चौंक कर पूछती हैं, तुम आखिर चाहते क्या हो? सामने से जवाब आता है, मैं चाहता हूं कि राध्या इस घर से खुद चली जाए। दादी कुछ पल चुप रहती हैं, फिर कहती हैं, अगर उसने जाने से इनकार कर दिया तो? फोन के दूसरी तरफ से रहस्यमयी आवाज आती है, तो फिर अगली चाल चलनी पड़ेगी। दादी फोन रख देती हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि दरवाजे के बाहर राध्या खड़ी है। राध्या ने बातचीत का आखिरी हिस्सा सुन लिया है। वह धीरे से कहती है, तो दादी, असली खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। राध्या अपने कमरे में जाती है और फोन में उस महिला द्वारा दिखाया गया संदेश दोबारा देखती है। तभी उसे एक बात समझ आती है। वह संदेश जिस नंबर से आया था वह नंबर उसके लिए बिल्कुल अनजान नहीं था। राध्या घबराकर कहती है, ये नंबर तो हमारे घर में ही किसी के पास है। कैमरा राध्या के हैरान चेहरे पर रुक जाता है। दूसरी तरफ दादी के कमरे में फोन फिर बजता है। दादी फोन उठाती हैं। सामने से वही आवाज आती है, अब राध्या को रोकना आसान नहीं होगा।